भैया मैं बीटेक करना चाहता हूँ सीएससी में, या सपोज आप बीटेक कर लिए हो या बस कंप्लीट होने वाला है सीएससी में, एंड आपको एक परफेक्ट गाइडेंस चाहिए कि मुझको सरकारी नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो प्लीज़ बताइए, गाइड कीजिए कौन कौन से एग्जामिनेशंस है, कौन कौन सा सेक्टर है जहाँ पर मैं जा सकता हूँ। सबसे जो पहला है वो है आपका गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल सर्विसेज। प्रेस्टीज पावर दोनों ही मिलता है आपको यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर मैं सब कुछ डिटेल्स मेंशन किया हूँ। ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फुल फॉर्म हो गया, रोल हो गया, एलिजिबिलिटी हो गया, सीएससी के लिए क्यों ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम जो होता है उसका क्या नाम है एंड क्या फुल फॉर्म है, एग्जैक्टली आपको समझ में आता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी कितना है, ठीक है। तो हर एक कुछ काफ़ी ब्रेक में डिस्कस करेंगे हम लोग, तो प्लीज़ नोट कीजिए, पेपर पेन निकाल लीजिए कि नहीं भाई मुझको तो यहाँ पर इंटरेस्ट है, मुझे ये क्रैक करना है। एक अंदर में वो आवाज़ होना चाहिए, तभी जाकर के आप एक गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर पाओगे, अदरवाइज वेरी टफ, बिकॉज आपके अंदर में वो आवाज़ ही नहीं है ना, तो क्रैक कर ही नहीं पाओगे। इंटरेस्ट, पैशन, पोटेंशियल ये बात का बात है, बट पहले वो आवाज़ होना चाहिए कि विल होना चाहिए कि नहीं मुझे क्रैक करना है, मुझे यहाँ पर जाना है, बिकॉज ये काफ़ी लॉन्ग टर्म गेम है। IIT JEE के एग्जाम अलग होता है, यहाँ पर आपको मोटिवेशन का नीड होता है कि नहीं मुझे कांस्टेंट मोटिवेशन चाहिए। IIT का भी मोटिवेशन लगता है, बट हाँ जो ज़्यादा टफ होता है ये है, बिकॉज यहाँ पर आपको सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ही नहीं, अगर वो पढ़ भी रहे हो तो उसके अलावा भी काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। हर एक डे टू डे टास्क करना पड़ता है, तो एक माइंडसेट बना के रखना पड़ता है। सो पहला आप देख सकते हो IAS एंड IPS जो कि अंडर UPSC, ठीक है। एंड यहाँ पर जो सैलरी है 56,000 से लेकर के 2.5 लाख तक होता है। क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर, इफ़ यू ड्रीम ऑफ बीइंग इन टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग एंड वांट बोथ रेस्पेक्ट एंड ऑथोरिटी, IAS IPS आपके लिए ही है, तो यहाँ पर अवश्य जाइए। सेकेंडली है डिफेंस एंड स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी फॉर नेशन सिक्योरिटी, तो इसके अंडर में क्या क्या एग्जामिनेशंस है, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो DRDO है, ISRO है, BARC है, ओके। तो आप समझ ही रहे हो, कई लोगों को पता होगा DRDO एंड ISRO के बारे में, BARC कई लोगों को पता होगा नहीं, आप लोग देख सकते हो फिर भी। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर साइंटिस्ट और इंजीनियर का रोल मिलेगा। बीटेक CSC वाले एलिजिबल रहते हैं, एंड यहाँ पर आप लोग कई इंपॉर्टेंट चीज़ों पर काम कर रहे होगे, AI, साइबर सिक्योरिटी, ये सब चीज़ों पर काम कर रहे होगे, ठीक है। सैलरी देख सकते हो 56,000 से लेकर के 1.77 लाख, ये स्टार्टिंग सैलरी है। एंड इन केस अगर प्रमोशन वगैरह हुआ तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख भी होता है प्रमोशन के बाद, यानी कि आपको पहला 2-3 साल में 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाकर के आपका 2 लाख, 2.5 लाख आपका सैलरी इंक्रीमेंट होता है। एंड इसके अलावा भी काफ़ी कुछ आपके पास पर्क्स वगैरह होता है, तो वो भी आपको मिलती है फैसिलिटी, ठीक है। अलाउंस काफ़ी कुछ मिलता है। इसमें क्या है आप समझ सकते हो, इमेजिन योर कोड रनिंग इन ए रॉकेट और प्रोटेक्टिंग योर बॉर्डर्स, डैट वाट दिस जॉब ऑफर। तो एक अलग से फील आता है कि मैंने जो कोडिंग किया है वो सच में यूज़ हो रहा है, बॉर्डर को, पाकिस्तान को उड़ाने में काम आता है काफ़ी, ठीक है। तो ये है। थर्डली क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU जिसको बोलते हैं, हाई सैलरी एंड जॉब सिक्योरिटी। वैसे जॉब सिक्योरिटी हर एक जगह रहता है, पर फिर भी यहाँ पर मैंने ये चीज़ मेंशन किया है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है, बेल है, BPCL है, HAL है, NPCIL है, SJVN है, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है, प्लीज़ नोट कर लीजिए। इसका जो PDF है मैं दे दिया हूँ, हम लोग का जो एप्लीकेशन है वहाँ पर जाकर देख सकते हो, या आपका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, आपको ये सारा डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो रोल क्या क्या है, इंजीनियर ट्रेनी रोल है, IT ऑफिसर है, इंजीनियर IT ऑफिसर, IT प्रोजेक्ट इंजीनियर, तो सारे बीटेक CSC वालों के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर भी आप कई सारे चीज़ों पर काम कर रहे होगे, एंड यहाँ पर काफ़ी रिलेवेंट आपको मिलता है। आप अगर ये सोचते हो कि नहीं मुझे माइक्रोसॉफ्ट गूगल में जाकर के ये काम करना है, तो ऐसा कोई बात है नहीं, विदाउट माइक्रोसॉफ्ट गूगल में गए आप यहाँ पर भी काम कर सकते हो, सेम वही आपका रोल रहेगा, ठीक है। सैलरी 40K से 1.4 लाख तक आपका यहाँ पर सैलरी मिलता है। बाकी सबका देख सकते हो स्टार्टिंग सैलरी 56,000 है, काफ़ी ये बेसिक आपका पे आपको मिलता है, तो काफ़ी आपके पास अच्छे ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं फोर्थ में, बैंकिंग एंड फाइनेंस IT रोल्स, टेक मीट्स मनी, तो यहाँ पर आपका RBI है, SBI, IBPS है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप समझ ही रहे हो, सबसे हम लोग का फादर है बैंकों लोग का, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर देखो आपका बहुत सारा एग्जामिनेशन होता है बैंकिंग का, आपका PO का होता है, क्लर्क का होता है, SO का होता है, ठीक है। मेनली जो CSC वाले होते हैं वो SO का देते हैं, PU का देते हैं, बाकी सभी होता है, लेकिन वहाँ पर बाकी सभी डिपार्टमेंट आ जाते हैं, आपका BCom वाला आ जाते हैं, BSc BC वाले भी आ जाते हैं, बट स्पेसिफिकली अगर बीटेक का बात किया जाए, देखो बीटेक में फ़ायदा यही है कि आप बाकी सब के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, वही BC वाला बनता है एलिजिबल नहीं रहेगा, बट हाँ यू विल बी एलिजिबल फॉर ऑल दी एग्जामिनेशन लेवल अंडर बैंकिंग, ठीक है। तो स्पेसिफिकली बीटेक CSC के लिए ये सारे एग्जामिनेशन है। RBI का ग्रेड B है, 55K से 1.2 लाख सैलरी है। बैंकिंग में आप और देख सकते हो IBPS SO है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर या PO प्रोबेशनरी ऑफिसर, तो यहाँ पर सैलरी 40K से 1.2 लाख तक है। देन फिफ्थ पर आता है गवर्नमेंट IT एंड E-गवर्नेंस रनिंग इंडियाज डिजिटल बैकबोन, तो यहाँ पर क्या क्या जी मौजूद है, NIC है, स्टेट गवर्नमेंट IT डिपार्टमेंट है, DDA है, IHMCL है।
हर एक का डिटेल इन्फो मैंने ऐड कर दिया है। रोल क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीएससी के लिए एग्जाम्स क्या क्या इसके अंडर में कंडक्ट करवाए जाते हैं। वैसे आप अगर गेट के एग्जाम देते हो ना, तो कई सारे जो एग्जामिनेशन है जो गेट एग्जाम के थ्रू आपका हो जाता है। सो आप अगर सपोज एस्पिरेंट हो, मुझे बड़े बड़े एग्जाम्स क्रैक करना है, आप गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। एंड आप तो खैर अभी से 3rd ईयर में ही गेट के एग्जाम दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा तब जाके आप एलिजिबल रहते हो, ऐसा कोई बात है नहीं। आप 3rd ईयर में ही गेट के एग्जाम दे सकते हो। सपोज आप अगर 3rd ईयर में जस्ट आप गए हो, आपका नेक्स्ट एग्जाम होने वाला गेट का, आप लोग अप्लाई जरूर से जरूर कीजिएगा। सैलरी देख सकते हो 44K से स्टार्टिंग है एंड 1.5 लाख तक सैलरी आपको मिलता है। सो यहाँ पर यू विल बी वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ सिटीजन्स एवरी डे। अच्छा बात है। 6th पर क्या है, तो रेलवेज हो गया, पावर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT जॉब्स हो गया, टेक्नोलॉजी, फील्ड वर्क, दोनों तरह का काम यहाँ पर आपको मिलता है। तो क्या किया ऑर्गेनाइजेशन है, RRB है, UPPCL है, ACB है, FCI है। तो कई सारे आपको डिफरेंट विभिन्न आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट मिलता है। अब देखो इस वीडियो टारगेट ही यही कि आपको एटलीस्ट नॉलेज में दे सको कि हाँ जी ये सारे लिस्ट है। अब आपको डिसाइड करने कि आपको कहाँ जाना है। अब हो सकता है कि आपको यहाँ पर 6-7 को चीज़ें पसंद आ गई, कीजिए। लेवल सबका मोरलेस सेम ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही चेंजेस है, यहाँ पर कम चेंजेस है, सबका लेवल सेम होता है। आप अगर गेट के एस्पिरेंट हो तो कई सारे एग्जामिनेशन गेट के बेस पर ही आप क्रैक कर सकते हो। बट अगर आप गेट में मास्टर कर रहे हो तो बाकी सब क्या है, पुलिस एंड फॉरेंसिक, साइबर सिक्योरिटी, कैच क्रिमिनल्स यूजिंग कोड, तो आपका जो CBI हो गया, CID हो गया, ये सब तरह काम आप कर रहे होगे, ठीक है। तो स्टेट पुलिस IT विंग हो गया, FSL हो गया, तो ये सारे आपका रोल्स है। एंड सैलरी भी देख सकते हो 1 लाख तक सैलरी है, 1.5 लाख तक सैलरी है। बाकी सभी जॉब्स है मिसलेनियस गवर्नमेंट जॉब्स फॉर CSC ग्रेजुएट्स, आप देख सकते हो BIS है, AIR है, RDPR है, ये तो सारे गवर्नमेंट जॉब्स है। तो अभी तक टोटल मैंने 20 से ज़्यादा जॉब्स कवर कर दिया है। आई थिंक 23-24 कुछ वैसा होगा, ठीक है। एंड सैलरी सबका आपको एवरेज 50,000 तो मिलता ही है। एंड हाईएस्ट आपको 1.6 लाख तक में लेके गया हो, डिपेंडिंग अपॉन दी रोल, आपको कौन सा रोल अलॉट किया गया है, ठीक है। सो ये सारे लिस्ट मौजूद है। आई होप आपको यहाँ पर एक काफ़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल चुका है कि मुझे कौन सा गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब क्रैक क्यों करना चाहिए। पहला बात सिक्योरिटी रहता है। सेकेंड, आपको यहाँ पर मनपसंद आपको मिल सकता है काम, ऐसा नहीं कि अब मैं वहाँ पर जाकर कि मैं वो सब जॉब्स कर सकता हूँ, यहाँ पर जाकर भी वो सब जॉब्स कर सकते हो। थर्डली, जॉब सिक्योरिटी, सैलरी दोनों मस्ट है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं कोई आपको 20K या 25K वाला सैलरी बताऊँ, जो भी मैं यहाँ पर सैलरी बताऊँ सर का सिर्फ 50,000 अबव है। कुछ कुछ आपको 40K मिल गया होगा, बट हाँ मैक्सिमम तो 50,000 अबव ही आपको मैं यहाँ पर दिखाया हो। सो प्लीज़ प्लान बनाइए, तैयारी कीजिए अपने आप को, एंड आई होप आपका जो सपना अवश्य पूरा हो जाएगा। आपको IT रोल भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब में पोजीशन मिलेगा। जो तो पोजीशन का यहाँ पर बात नहीं हो रहा है, आपका BTech CSC की बात हो रहा है। तो कई लोग कहते हैं कि नहीं BTech CSC में जॉब्स नहीं, ऐसा कोई बात है नहीं, सारा 20 से ज़्यादा जॉब्स है, प्लीज़ देख लीजिए, ठीक है। हाँ ये बात है कि अगर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल है तो यहाँ पर और ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, बट ऐसा भी बात नहीं, BTech CSC के लिए भी काफ़ी अच्छे खासे जॉब्स मौजूद हैं। अगर पता है नहीं तो प्लीज़ दोबारा से वीडियो देख लो, लिंक ऐड कर दे मैं डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ चिकट करो। बाकी मैं एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे देना चाहता हूँ, आप अगर ऐसे स्टूडेंट हो जो BTech के फर्स्ट ईयर में जा रहे हो, या सपोज 2nd ईयर में हो, 3rd ईयर में हो, आप स्किल के साथ कुछ अर्निंग करना चाहते हो कि नहीं भाई मुझे कुछ अर्निंग करना है, स्किल तो मैं सीखूंगा ही, प्लस अर्निंग करना है, आपको सर्वाइव करना है, आपका जो 4 साल है, तो हम लोग का हाउ टू फ्रीलांस एक कोर्स में रजिस्टर कर सकते हो, जहाँ पर कंप्लीट आपको A to Z चीज़ें सिखा रहे होंगे। सिंपली जाओ हम लोग के एप्लीकेशन पर एडुलबिया रजिस्टर टू हाउ टू फ्रीलांस कोर्स, एक नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, कुछ डाउट है तो कॉल कर सकते हो, लिंक वगैरह सब कुछ नीचे ही मौजूद है। तो जाइए चेक कीजिए एंड रजिस्टर आज ही कीजिए, जहाँ पर आपको प्रॉपर मेंटर अलॉट किया जाएगा एंड सब कुछ गाइड कीजिए कैसे अपना जो स्किल्स है उसके साथ साथ आप अर्निंग भी कर सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉलेज स्टूडेंट के लिए। बाकी आप साथ ही साथ ये सब जॉब्स का तैयारी कर ही सकते हो। आपका अगर लॉन्ग टर्म टारगेट है कि मुझे एक अच्छा पोजीशन चाहिए एंड गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सो अभी से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपके पास एक कंप्लीट एक रोड मैप मिल चुका है। कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, बाकी सब्सक्राइब कीजिए प्लेटफॉर्म को, हर एक कुछ आपको अपडेट, हर एक कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट को मिलते रहेगा। कुछ और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट अवश्य करके मुझे इन्फॉर्म एटलीस्ट कर ही दीजिएगा।